इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। चेतन की सृजनशीलता का जिसे भान होगा, द्रवणशीलता का जिसे ज्ञान होगा। और क्या कहा जा रहा है, इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से। आज के ज़माने में कौन इसकी चर्चा करता है। अच्छा, हम इतना सुना रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो कि ऊपर ऊपर से सुन रहे हो, रुचि से सुन रहे हो। और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है, क्यों नहीं है, क्योंकि आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। आस्था से रीता मतलब रहित, रीता मतलब होता है रहित, बिना उसके। कैसा है ये वतन, संसार कैसा है, चार्मिक है, यानी सिर्फ शरीर को लेकर के जीवन जिया जा रहा है, नहीं जिया जा रहा है। तो आत्मिक वतन होना चाहिए कि चार्मिक होना चाहिए। तो आप लोग चार्मिक हो कि आत्मिक हो, अब ये और बता दो। हाँ, कोशिश तो करो थोड़ा सा आत्मिक बनने की, आध्यात्मिक बनने की। वाह, धन्यवाद बेटा, मेरे आशय मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं, और कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। प्रभात में कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अब जो माटी समझाना, धरती माँ समझाना चाह रही थी माटी को सारी बात समझ में आ गई। अब आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, अब हमें नहीं पता, है ना। हाँ, सत्येंद्र जी बोल रहे हम तो यहाँ था माटी से भी गए भी थे महाराज जी। माटी ने तो सारे भाव पकड़ लिए माँ के, और आप लोगों को इतना खोल खोल करके, अब इतना डिटेल में हम समझा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है समझाने की भैया, इससे ज़्यादा हम डिटेल नहीं कर सकते। हाँ, अब इससे ज़्यादा विस्तार हम नहीं कर सकते, हमारी क्षमता तो नहीं है। फिर तो आचार्य भगवान ही आप लोगों को समझा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है, वो और विस्तार से आपको डिटेल में ले जा कर के विषय को खोल करके दे सकते हैं, तभी समझोगे आप लोग, ऐसा लगता है नहीं। देखो आगे क्या क्या जा रहा है। वाह, धन्यवाद बेटा, मेरे आशय मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक बार व्यक्ति को भाव समझ में आ जाते हैं, फिर बड़ों जो होते हैं घर में निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि इसने मूल बात पकड़ ली। अब ये कभी भटकेगा नहीं, कभी इधर उधर जाएगा नहीं, क्योंकि इसे बात सहज समझ में आ गई है। अब कल से जो है यात्रा का सूत्रपात करना है। कब? कल प्रभात से। इसको इतना ही रहने दो। कल प्रभात से, यानी कल जो है, कल का जो दिन होगा, यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। प्रभात में कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। प्रणिपात मतलब नमस्कार करना है, समर्पण भावों से सहित होकर के उस कुंभकार के चरणों में अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है, यानी बिगिनिंग करना है, शुरुआत करना है। प्रभात में यानी प्रातःकाल वह कुंभकार आएगा। किस लिए सूत्रपात करना है? पतित से पावन बनने। पतित यानी एकदम गिरे हुए, और पावन मतलब पवित्र बनने के लिए। माटी जो है अभी तक पतित थी, अब धरती माँ कह रही है कल प्रभात से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। अब कुंभकार जो है तुम्हें
पतित से पावन बनाएगा। कुंभकार मतलब गुरु महाराज आप लोगों को पतित से पावन बनाएंगे। बनना है कि नहीं पतित से पावन? कल प्रभात से यात्रा शुरू हो जाएगी और कल प्रभात में उन पात्रों का चयन करना है जो नया मंदिर बनने वाला है। उन प्रतिमाओं को अस्थाई वेदी में कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जो वर्षों से प्रतिमा रखी है, जब तक वो मंदिर बन करके तैयार नहीं हो जाएगा उस वेदी में वो विराजमान रहेगी। वो मुनि श्रीनाथ भगवान की प्रतिमा, चंदा प्रभु भगवान खड़गासन प्रतिमा, वो शीतलनाथ भगवान, वो पार्श्वनाथ भगवान, तो सभी लोग अपना मानस बना लेना है। बना लोगे कि नहीं? बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बात चाहे माटी की हो अथवा बात अपनी हो, हम भी अपना उत्थान चाहते हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं? हम जैसे हैं रहेंगे वैसे ही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नहीं? जिन भावों को लेकर के अभी तक हम जीते आ रहे हैं, हम करेंगे वैसे ही। और ऐसे रहते हुए हम ऊपर उठना चाहते हैं। यदि ऐसे रहने से ऊपर उठना होना होता तो कब से नहीं उठ गए होते। लेकिन अभी तक नहीं उठ पाए हैं, इसका अर्थ सीधा सा यही निकलता है। अभी कह रहे हैं प्रभात में कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें अपनी यात्रा का, सूत्रपात करना है तुम्हें। प्रातः काल, प्रभात मतलब प्रातः काल की बेला में, और एक जीवन का प्रभात होता है। वही हमारा प्रभात प्रातः काल की बेला मानी जाती है जब हम उस सूत्रकार के चरणों में, कुंभकार के चरणों में, गुरु के चरणों में प्रणिपात करते हुए, नमस्कार करते हुए। नमस्कार होता ही तब है जब हम अपने अहम भाव को गला देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। बिना उसके कभी भी प्रणिपात होता नहीं, नमस्कार होता नहीं। तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में तो झुके रहते हो कि नहीं? कि उनके चरणों में भी नहीं झुक पा रहे हो? क्या हाल है सौधर्मेंद्र जी, क्या हाल है? भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में तो झुक जाओगे कि नहीं सभी लोग? झुकना सीखो, प्रणिपात करना सीखो, यहीं से सूत्रपात होगा और वही हमारे जीवन की प्रभात मानी जाएगी। ये दिन प्रतिदिन आता है, प्रातःकाल की बेला तो डेली आती है, लेकिन वह प्रभात अभी हमारे जीवन की प्रभात काल की बेला नहीं हुई है। यह समझने की कोशिश करें। उसी के तत्वाधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा उसके उपाश्रम में। उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अपने अपने कारणों से सुषुप्त शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। कितने लोगों को अपनी जीवन यात्रा का सूत्रपात करना है? सूत्रपात से मतलब शुरुआत करना है। सबको करना है। एक बार हमने कर दिया समर्पण तो फिर परिश्रम हमें नहीं करना। इस बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, बड़े रहस्य की बात को कह रहे हैं। देखना, उसी के तत्व अवधान में, किसके तत्व अवधान में? कहा माटी के लिए जा रहा है, प्रातःकाल वो कुंभकार आएगा, उसी के सानिध्य में, चरण सानिध्य में, तत्वावधान में मतलब उसके चरणों में बैठ करके।
तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम बन दमकेगा। सभी संसारी जीवों का भविष्य, अग्रिम से मतलब आने वाला जो जीवन काल है, वो सोने जैसा चमकेगा, दमकेगा, निखार आएगा, निखर करके व्यक्ति और प्रखर हो जाएगा, कांतिमान हो जाएगा। ये किसके सानिध्य में होता है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कुंभकार। और यहाँ वर्तमान में हमारे जीवन के कुंभकार कौन है? कौन है? पार्श्वनाथ भगवान? नहीं, पार्श्वनाथ भगवान कुंभकार नहीं है, वे चले गए। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान से जो हमारा परिचय कराएगा, जो हमें यह समझाएगा कि पार्श्वनाथ भगवान बने कैसे थे, जो हमें यह रास्ता दिखाएगा, और वो गुरु महाराज है, आचार्य भगवान है। वे हम सबके जीवन के कुंभकार हैं, और उन्हीं के चरणों में हमारा भविष्य जो है सोने के जैसा दमकने वाला होगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा। एक बार माटी उस कुंभकार के पास उसके उपाश्रम में पहुंच जाती है, माटी क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। करने वाला कौन है? वो कुंभकार है, वही करेगा। वही उस माटी को लोंदा बनाएगा, वो चाक पे रखेगा, अपने हाथों की उंगलियों से आकार देगा। माटी को कुछ नहीं करना पड़ता है, कुंभकार डिसाइड करेगा, निर्णय करेगा कि कैसा आकार इस माटी को देना है। घड़े का आकार का देना है, कलश का आकार देना है, कि हुक्के का आकार देना है। हुक्का भी कुंभकार बनाता है, कलश भी कुंभकार बनाता है। कलश की माटी शायद अलग प्रकार की होती होगी, या हुक्के की माटी अलग प्रकार की होती होगी, बताओ। सभी माटी कलश नहीं बनती, सभी माटी घड़ा नहीं बनती। कुंभकार सभी माटी के लोंदे को घड़ा नहीं बनाता है। किसी के लिए वो हुक्के का आकार देता है, किसी के लिए वो कलश का, घड़े का आकार दे देता है। लेकिन यदि हमने समर्पण की भाषा सीख ली, तो समर्पण की भाषा ये निर्णय कर देगी कि हमारे जीवन का आकार कलश के रूप में ढलेगा कि हुक्के के रूप में ढलेगा। और सबसे बड़ी विचित्रता, अब हमें कुछ नहीं करना, करेंगे गुरु महाराज, आचार्य भगवान। सारी मेहनत, सारा परिश्रम अब उनका रहता है। इस बात को समझना, अपना कुछ नहीं रहता। कौन सा आकार प्रदान करना, कितनी मेहनत करना, कितना तपाना, कितना समय देना, किस रूप में समझाना, किस शैली में समझाना। जो जैसा होता है उसको उसके भाषा में समझाया जाता है, सरलता से, कठिनता से। शिष्य कुछ नहीं करता, संसारी व्यक्ति कुछ नहीं करता, सारा का सारा परिश्रम गुरु महाराज करते। वे ही करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक वे ही करेंगे, मेहनत सारी की सारी उन्हीं की। और वो जो मिट्टी थी वो एक रूप, सुंदर रूप आ जाती है। लोग पूजा कलश की करने लगते हैं, मानने कलश को लगते हैं। नहीं है, ये कलश शीतल जल दे रहा है, ये कलश मांगलिक हो जाता है जब भरा हुआ होता है जल से। किसी सौभाग्यवती महिला के माथे पे, सिर पे रखा होता है तो क्या हो जाता है? मांगलिक हो जाता है। यदि हम कहीं से जा रहे हों और एक भरा हुआ कलश सिर पे रख कर के कोई महिला सम्मुख से आ रही हो, तो ये मांगलिक चिन्ह माना जाता, संकेत मांगलिक माना जाता है। जिस कार्य को लेकर के व्यक्ति निकला हुआ है उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। यानी उस कलश को मंगल रूप देने वाले गुरु महाराज, मेहनत करने वाले गुरु महाराज, और पूजा कलश की हो जाती है। कलश ने स्वयं कुछ नहीं किया, किया कुछ? आकार भी कुंभकार ने दिया, सब कुछ उसने किया कुंभकार ने, लेकिन पूजा वो जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं बात? आगरा वालों, नहीं समझ में आ रही बात? एक बार अपने आप को गुरु चरणों में डाल करके देखो तो सही, समर्पित करके देखो तो सही। एक कुंभकार अपने जीवन में कितने कुंभ को बनाता है?
इतने घड़ों को बना लेता है, गिनती नहीं है। और हर एक कुंभ के लिए वो वैसी ही मेहनत करता है। ऐसा नहीं है कि पहला कलश बनाना हो तो उसके लिए अधिक मेहनत, अब थक गया हूँ अब बाकी तो ऐसे ही निपटा दूँ, नहीं। जितने भी कलश वो बनाएगा, जितने भी कुंभ बनाएगा, हर एक कुंभ के लिए उतनी ही मेहनत वो करता है, अपनी जी जान लगा देता है कुंभकार। गुरु महाराज भी ऐसे ही हैं, पूरा समय नहीं अपनी ऊर्जा लगा देते हैं और अपने हर एक शिष्य के लिए, हाँ उस शिष्य के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे, अपनी ऊर्जा लगा देंगे, अपना समय लगा देंगे, सब कुछ, अपना आशीर्वाद देंगे। और जो उन्होंने अपनी साधना से अर्जित किया है वह भी दे देते हैं उसके लिए। कौन से शिष्य के लिए? जो समर्पित होकर के, हाथ जोड़ करके नतमस्तक हमेशा रहता है उनके चरणों में। अब शिष्य को कुछ नहीं करना है, वो गुरु महाराज करते चले जाते हैं और जितने शिष्य उन्होंने बनाए हैं सबके लिए वो देते चले जाते हैं। इतने महान, इतने उपकारी वे होते हैं। लेकिन सिर्फ शिष्य को एक ही बात करना होता है, एक ही कार्य करना होता है, उसे झुकना होता है, समर्पित भाव से उनके चरणों में अपने आप को झुकाना होता है। तब सारी बाधाएं शिष्य की वे हर लेते हैं, सारे कष्ट वे हरण कर लेते हैं, है ना। कुंभकार ने कुंभ को बनाया और बारिश आ जाए तो उससे उसकी भी रक्षा करता है। ऐसे क्षेत्र का वो चुनाव करता है, ऐसे स्थान को वो ढूंढता है, भले ही बारिश क्यों ना आ जाए लेकिन वे कुंभ जो है टूट नहीं ना पाए। त्रिपाल की व्यवस्था कर देगा, इस प्रकार की व्यवस्था कर देगा तो बारिश से भी वो सुरक्षित उसको रख लेता है। नहीं रखता है, पूरा का पूरा इंतजाम, सारा का सारा इंतजाम करता है। मात्र बनाने तक सीमित नहीं रखता वो, बनने के पश्चात उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। माँ होती है, बच्चे को जनने तक सीमित नहीं रखती है, वो पैदा करने तक सीमित नहीं रहती है। पैदा कर दिया, अब पैदा करने के पश्चात वो पूरी जिम्मेदारी निभाती है कि जब तक बच्चा इतना बड़ा ना हो जाए, इतना शिक्षित ना हो जाए, संस्कारित ना हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, तब तक वह माँ पूरी की पूरी तरह समर्पित होते हुए उस बच्चे की केयर करती है, देखभाल करती है, खिलाती पिलाती है, स्वयं कष्टों को झेल लेती है लेकिन उसे कष्ट नहीं होने देती कभी। ऐसे ही वो कुंभकार है, ऐसे ही वो गुरु महाराज है। समर्पण सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे? हाँ, उन कुंभों को वो कुंभकार जो है अलग कर देता है। जानते हो कौन से घड़ों को अलग कर देता है? जिस माटी में बहुत सारे कंकड़ मिले रहते ना, नहीं निकलते ना, तो फिर उनको अलग कर देता है। बोले काम के नहीं है, ये घड़ा काम का नहीं रहेगा, इसके बीच में दरारें आ जाएंगी। बिल्कुल उस घड़े को वो अलग कर देता है। जान दो, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं खर्च करना, इसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करना बेकार है, क्योंकि बना भी दूंगा तो भी कार्य नहीं होगा। ऐसे यदि मन में कुछ मिला हुआ रहेगा ना, कंकड़ आदि अहम के भाव, कषाय के भाव जो झुकने नहीं दे रहे हैं, फिर गुरु महाराज उसे छोड़ देते हैं। इस बात को समझना। मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, मेहनत भी करूं और फिर फल भी ना मिले, तो फिर उसे छोड़ देते, उस शिष्य के लिए छोड़ देते हैं। जैसे वो कुंभकार उन घड़ों को छोड़ देता है, क्योंकि बनाने के पश्चात भी वो उस फल को नहीं देगा जिस उद्देश्य को लेकर के वो घड़ा बनाने जा रहा था। ऐसा ही कहा जा रहा है, परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा उसके उपाश्रम में। उपाश्रम मतलब उस स्थान में जहाँ वो घड़े बनाता है। उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चितवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। यानी वो कैसे सेवा करेगा, किस प्रकार से सारी क्रियाएं करेगा, किस प्रकार से शिल्प में ढालेगा, अविचल, बिना विचलित हुए, बिना धैर्य ढानस तोड़े
चिंतन करते हुए दृष्टिपात करना है, कुंभकार की हर क्रिया को बहुत अच्छे से निरीक्षण करना है, देखना है आखिर वो मेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। मेरे लिए सब कुछ करने को वो तैयार हो जाता है, बस अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। अपने अपने कारणों से सुषुप्त शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ, दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें। देखना जो शक्तियाँ हैं कैसी हैं, सुषुप्त हैं, सोई हुई हैं। सबकी शक्तियाँ हैं लेकिन जागृत है कि सोई हैं, मूर्छित हैं, सुषुप्त हैं। उन सुषुप्त जो सोई हुई शक्तियां हैं उन्हें जगाने की कोशिश करना है। कैसी लहरों सी व्यक्तियां, जो लहर है समुद्र में उठती रहती हैं, हमेशा उठती ही रहती हैं, कभी सोया नहीं करता। समुद्र जो है, सागर जो है, कभी नहीं सोता, उसमें लहर आती रहती जाते रहती, आती रहती जाते रहती हैं। उसी प्रकार दिन रात अहरनिश पल प्रतिपल जागृति बनाकर रखते हुए दिन रात बस ज्ञात करना है, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। तो कितने लोगों को अपने जीवन यात्रा का सूत्रपात करना है, शुरुआत करना है, प्रारंभ करना है? करना भी है कि नहीं करना है? तो क्या करना है? शुरुआत करना है। कैसे होगी शुरुआत? समर्पण की भाषा से ही शुरुआत होगी, अन्यथा वह शुरुआत नहीं हो सकती है। चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है। पेज नंबर 18। धरती को निद्रा ने घेर लिया और माटी को निद्रा छूती तक नहीं। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है, और यह भावना का फल है, उपयोग की बात है। क्या समझ में आया? चिंतन चर्चा से दिन का समय किसी भांति निकल गया, कट गया, परंतु रात्रि लंबी होती जा रही है। धरती को निद्रा ने घेर लिया, लेकिन माटी को निद्रा छूती तक नहीं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है ना, अब मेरा जीवन बदलने वाला है, अब कल से मेरा जीवन बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। जब बच्चे का रिजल्ट आना होता है, रात भर नींद नहीं आती, आती है? नहीं आती है। और जैसे ये उम्मीद है कि मैं टॉप करूँगा, फर्स्ट आऊँगा, तो बिल्कुल भी नहीं आती। वो हमेशा उतावला ही बने रहता है, क्या आएगा रिजल्ट, कैसा आएगा, कैसा आएगा। ऐसे ही माटी को पता चल गया मेरे जीवन का सूत्रपात शुरू हो गया है, आना है, अब बदलने वाले हैं मेरे दिन। तो उसके लिए रात्रि में नींद आ ही नहीं रही। धरती माँ के लिए तो नींद आ गई, माटी को निद्रा छूती तक नहीं। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, बस इंतजार कर रही है कब दिन होगा, कब दिन होगा। आप लोग बताओ, आप लोग इंतजार कर रहे थे कब दिन होगा, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर कब बनेगा? कितने लोग इंतजार कर रहे हैं? हम देख तो लें, कब भगवान का मंदिर नया बनेगा, कब भगवान अच्छे ऊंचे सिंहासन में बैठेंगे। न जाने कितने वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि नहीं? वो माटी भी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, कब मेरा उत्थान होगा, कब मेरा जीवन बदलेगा। तो यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो प्रतीक्षा कर रहे थे? कोई तो कुंभकार आएगा, कोई तो कुंभकार आएगा। जिस सपने को हम देख रहे थे, जिस भावना को हम भा रहे थे, कितने वर्षों से भा रहे थे? आगरा वालों, कितने वर्षों से भावना को भा रहे थे? जो अंदर से भावना भा रहा था, जो अंदर से ये सोच रहा था कि देखो मेरा जीवन भी कैसा है, मेरे पास सब कुछ है, अपने लिए सब कुछ है, परिवार के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे वे भगवान, मेरे आराध्य भगवान, मेरे इष्ट प्रभु, जिनकी छत्र छाया में बैठ कर के मेरा परिवार बड़ा आगे बढ़ता ही चला गया, मेरे दिन बदलते ही चले गए, जिनकी सेवा से मैं सब कुछ नीचे से लेकर ऊपर तक पहुंच गया। जब जब वो मंदिर आप लोग जाते होंगे, बारिश के समय वो पानी चूता होगा, अथवा जब जब आप अभिषेक करते होंगे,
भगवान के अभिषेक के साथ साथ आपका भी अभिषेक पसीने से हो जाता होगा, हो जाता है ना, तरबतर हो जाते होंगे। जब जब पसीना आपके शरीर को पूरा ऊपर से लेकर नीचे नहा देता होगा, तब तक जो सच्चा भक्त होगा उसका मन अंदर से पीड़ित होता होगा। देखो कैसा है मेरा ये जिनालय है, होना ये चाहिए था जिन प्रभु का मैं रोज अभिषेक कर रहा हूं वहां मेरी द्रव्य शुद्धि बने रहे, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि चाह कर कि मेरी द्रव्य शुद्धि नहीं रह पाती है। भगवान के ऊपर कलश बाद में ढरता है, अब मेरे ही जल मेरे ही शरीर को पहले नहला देता है। स्वेद रूपी जल, पसीना रूपी जल जो है मुझे पहले ही भिगा देता है, गीला कर देता है, चाह करके भी मेरे शरीर की द्रव्य शुद्धि नहीं रह पाती है ना। तो कई बार ऐसा भी होता होगा, आप कलश ढार रहे होंगे, हो सकता है आपके माथे का एक आध पसीने का बूंद और भी गिर जाता होगा, हो जाता होगा कि नहीं। और याद रखना, जब आप अभिषेक कर रहे हैं और आपका ही पसीना प्रभु पे गिर जाए, आपका ही मल वो गिर जाए, क्योंकि पसीना मल माना जाता है, तो घोर अभिनय हो जाती है। जहाँ पुण्य का बंद होना हो था वहीं पर घोर अभिनय के कारण पाप का बंद हो गया। कभी मन में ये व्यथा हुई, हाँ चिपीटोला वालों, कभी मन में ये पीड़ा उत्पन्न हुई जब जब आप प्रभु का अभिषेक करने जाते होंगे, अपने भगवान का अभिषेक करने के लिए, कभी मन में ये भाव पैदा होते हैं कि मैं गर्मी से बचने के लिए तो अपना हवादार बढ़िया अच्छी कोठी बना करके आ गया उस एरिए को छोड़ करके। हे प्रभु, कब आपका जो जिनालय सुंदर वर भव्य बन करके निखार करके आएगा। कितने लोगों के मन में पीड़ा हो रही थी, हाथ तो खड़े कर थोड़ा। कितने लोग चाह रहे हैं कि वो पीड़ा से अब हम मुक्त हो सके, प्रभु को भी उस ऐसे स्थान में बैठा सकें जो अंदर से चाह रहा होगा ना, उसे रात रात में नींद नहीं आती होगी, लेकिन जो निश्चिंत होगा बोले जान तो दो क्या करना है, भगवान बैठे ही है, भगवान क्या करने वाले। इसका मतलब है कि वो भगवान को भगवान ही नहीं मान रहा। वो क्या सोचता है, अरे भगवान तो सिद्धालय में जा करके बैठ गए, तो पत्थर के भगवान बैठे हैं, पत्थर के भगवान को तो पसीना आता ही नहीं, उनको क्या लेना देना, ये तो जड़ भगवान बैठे हुए हैं, इन्हें क्या लेना देना, चाहे पसीना हो, चाहे ठंडी हो, चाहे हवा हो, चाहे ना हो। जो प्रभु को पत्थर का मानता है ना, वो कभी विकल्प नहीं कर सकता, कभी सोच नहीं सकता कि ऐसे बैठे हैं भगवान। लेकिन जो ओरिजिनल भगवान मानता है, हृदय से भगवान मानता है, चैतन्य भगवान मानता है, वो जब जब मंदिर में जाता होगा तो उसका मन पीड़ा से भर जाता होगा, हृदय रोता होगा कि देखो मैंने अपने लिए सब कुछ कर लिया, लेकिन मैंने अपने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया। रोना सीखो प्रभु के लिए, रात की नींद खोना सीखो भगवान के लिए, बेचैनी लाना सीखो। आ रही है बेचैनी कि नहीं आ रही किसी के मन में? आहो, बेचैनी पैदा हो रही है, रात की नींद जा रही है, और ये भाव भी जागृत हो रहा है, अब मेरे दुख भरे दिन बीत गए हैं। अब गुरु महाराज की अनुकंपा से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, आचार्य भगवान रूप कुंभकार हम लोगों को मिल गए हैं। अब हम लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया है, और वे हमारे इस जिनालय को ऐसा उत्तम सुंदर जिनालय बनवा करके दे देंगे ताकि हजारों हजारों वर्षों के लिए वो मंदिर सुरक्षित हो जाएगा। और वहाँ पर जब अभिषेक करने जाएंगे, प्रभु की शांति धारा करने जाएंगे, तो वह एक भीतरी विशुद्धि के साथ साथ बाहरी विशुद्धि के साथ साथ जो अतिशयकारी गंधोदक बनेगा, वो चमत्कारी गंधोदक बन करके निखर करके आ जाएगा। वही व्यक्ति रात को सोएगा नहीं, जैसे माटी सो नहीं रही, निद्रा नहीं आ रही है। क्यों? अब वो उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि प्रभात काल में मेरा जीवन को बदलने वाला वो कुंभकार आने वाला है, आने वाला है। करवटें बदल रही प्रभात की प्रतीक्षा में, तथापि माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। जब ये समझ में आने लगता है कि हमारा दुख जाने वाला है, समाप्त होने वाला है, अब वह दुख भी अब सुख सा लगने लगता है। बुखार 104 था, 104 से 101 आ जाता है। बुखार बना हुआ है लेकिन रिलैक्स लगने लगा, अब थोड़ा सा अच्छा सा लगने लगा। 101 डिग्री बुखार में अच्छा लग सकता है किसी को? नहीं, पर उसे तो अच्छा लग रहा है
किसे अच्छा लग रहा है? जो 104 था महीनों से, जिसका 104 बुखार टूट नहीं रहा था, और अचानक कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला कि 104 से 101 आ गया, बुखार है लेकिन वह अब सुख सा अनुभूत कर रहा है। फील क्या कर रहा है? अब अच्छा सा लग रहा है। क्यों अच्छा लगा? अब वह दुख की जो तीव्रता थी, वह तीव्रता घट गई है, उसमें न्यूनता आ गई है। तो जब दुख में न्यूनता आती है तो दुख भी सुख सा लगता है। ऐसे ही माटी को, अभी माटी कलश के रूप में ढली नहीं है, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया है, ये विश्वास पैदा हो गया कि वो कुंभकार सवेरे आएगा और मुझे लेकर के जाएगा। अब मेरे दुख के दिन समाप्त होने ही वाले हैं। तो वो रात्रि भी उसे अब अच्छी लग रही है, अब रात्रि उसे पीड़ित नहीं कर रही है। भले ही वो पर्याय माटी की है, वो पर्याय भी उसे अब दुख नहीं पैदा कर रही है, क्योंकि अब ये विश्वास हो गया है कि वो दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं और वह प्रातः काल की बेला आने वाली है जो मुझे नए सिरे से तरोताजगी करते हुए मेरी इस पर्याय को बदल करके एक अच्छी पर्याय के रूप में वह कुंभकार बदल देगा। बस जब जब जीवन में ऐसा घटित होने लगे कि दुख में हमारे न्यूनता आने लगती है, विश्वास हो गया कि वो प्रतिकूलता जाने वाली है, तो वही हमें सुख सा प्रतीत होने लगता है। वैसे सुख है नहीं, कर्जा चुकने वाला अभी पूरा चुका नहीं है, तो भी व्यक्ति मान लेता है कि अब तो पूरा निपट ही गया। बेटे की शादी हो नहीं रही थी, होने वाली पक्की हो गई है, हाँ वो शांति आ गई, हो गया। होता है कि नहीं? ऐसे ही नहीं होता है? बस बिल्कुल ऐसे ही उस माटी के साथ हो रहा है। जो भवों भवों से प्रतीक्षा कर रही थी, उस माटी को रात्रि भी प्रभात सी लगती है। दुख की वेदना में जब न्यूनता आती है, दुख भी सुख सा लगता है। और यह भावना का फल है, उपयोग की बात है। किसका फल है? हमारी जैसी भावना होती है भीतर से, बस उसी का यह परिणाम है। जैसा हमारा उपयोग, यानी मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। उपयोग की बात मतलब, उपयोग से मतलब यूज वाला उपयोग नहीं, यहाँ पर उपयोग मतलब हमारा आत्मा का परिणाम कैसा है। तो आत्मा का जैसा परिणाम होता है, बस वैसे ही भावना हमें संसार उसी रूप में दिखाने लगती है। परिस्थिति वही होती है, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में वह जीव अब सब कुछ अच्छा मानने लगता है। बस आपको भी उपयोगी बदलना है कि नहीं? जिन लोगों को भगवान का मंदिर दिखने लगा होगा ना, उन्हें अब यह विश्वास हो गया होगा कि अब अच्छे दिन आ ही गए। अभी भले ही मंदिर नहीं बना करके तैयार हुआ है, लेकिन संकल्प हो गया है। तब तो जैसे मॉडल बनता है ना, मॉडल ओरिजिनल मंदिर नहीं होता है। मॉडल बन करके जब आ जाता है, तैयार हो जाता है, तो उस मॉडल को देख करके हर व्यक्ति कल्पना करने लगता है, बिल्कुल यही प्रतिकृति है, बस यही है वो जो बनने वाला है। बस ऐसा ही है जिस दिन हमारा उपयोग बदल जाए, इसी जीर्ण शीर्ण मंदिर में वो हमें दिखने लगे कि वह सुंदर सा मंदिर प्रभु का जिनालय बन करके तैयार हो गया। बस यह उपयोग में बात आ जाए तो वहीं से जीवन बदल जाएगा। यही भावना का फल है। तो कितने लोगों को ऐसी भावना हो रही है नहीं हो रही है? हाँ, कितने लोगों के अंदर में परिणाम पैदा हो रहा है, कितने लोगों का उपयोग उस ओर जा रहा है कि अभी मेरे प्रभु ऐसे टूटे टूटे से सिंहासन में बैठे थे, अब मुझे बिल्कुल वैसा नहीं दिख रहा है, मुझे तो वह सुंदर उत्तुंग जिनालय दिख रहा है, वो आसमान को छूता हुआ। भगवान का सिंहासन भी वैसे ही दिख रहा है। अब भले ही 50 सालों वर्ष से जो होता आया है, जो भले ही नहीं बन पाया, लेकिन अब मुझे वो क्षण नजर आने वाला है। बस यही से हमारे जीवन बदल जाएगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी। अनिमेष अपलक और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे, किंतु आज जैसा प्रभात विगत में नहीं मिला। और प्रभात आज का काली रात्रि की पीठ पर हल्की लाल स्याही से कुछ लिखता है कि यह अंतिम रात है और यह आदिम प्रभात।
यह अंतिम गात है और यह आदिम विराट। अब वह घड़ी आ ही गई। कौन सी घड़ी? जिसका हमें था इंतजार। कितने लोगों को इंतजार था? वह घड़ी आ ही गई है जिसका इंतजार वर्षों से था। पलक पावड़े बिछा करके कर रहे थे। आ ही गई जिस पर दृष्टि गड़ी थी, अनिमेष अपलक। अनिमेष का अर्थ होता है जहाँ पलकें नहीं झपकती हैं। निमेष का अर्थ होता है पलक, और अनिमेष यानी पलक जहाँ नहीं झपक रहती हैं। जब ऐसा दृश्य दिखाई देता है तो व्यक्ति एक ही टक देखते रहता है, उसकी पलक झपकती ही नहीं है। अनिमेष अपलक, जब वो जिसका इंतजार चल रहा था उसे दिखलाई दे गया, उस माटी को वो दृश्य दिखलाई दे गया, वो प्रभात का दृश्य। अब उसकी आंखें बंद ना होना तो दूर, पलक झपकने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि जब जब पलक झपकेगी उतने सेकंड के लिए ही सही वह दृश्य ओझल हो जाएगा। जब व्यक्ति इतने भावों से भर उठता है तो कहा जाता है ना, उसकी आंख खुली की खुली रह गई। आंख खुली की खुली रह जाती है, यानी पलक झपकना भी इनकार कर देती है। ये कब होता है? जिसका वह अंदर से इंतजार करता है, जिसके लिए वो अंदर से हमेशा भावना भाते रहता है, कब मिलेगा, कब मिले, कब मिले। तो जैसे ये दृश्य मिलता है फिर वह अनिमेष उसे देखते ही रहता है। तो माटी के लिए भी वह घड़ी आ गई और अनिमेष अपलक, और माटी ने अवसर का स्वागत किया। तुरंत बोल पड़ी कि प्रभात कई देखे किंतु। जिंदगी में प्रभात की बेला कई देखी, सूर्य कई बार देखा, लेकिन आज का सूर्य कुछ अलग ही है। दिन कई देखे लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही है। तो ऐसी जब भावना भीतर से प्रगाढ़ रूप से पैदा होती है तब वह अनिमेष अपलक सा देखते रह जाता है। उसके लिए वह दिन अलग ही प्रकार का दिन है, उसके लिए वो प्रभात अलग प्रकार की, उसके लिए वो साल वर्ष अलग ही प्रकार का वर्ष है। अन्य सारे वर्षों से एकदम अलग डिफरेंट ही रहता है। कुल मिलाकर के एक ही बात है, और वो बात है अंदर की वो तीव्रतम इच्छा। उस माटी के भीतर तीव्रतम इच्छा थी, कब मेरा उत्थान, कब उत्थान हो, कब उत्थान हो। और आप लोगों में से जिनके भीतर तीव्रतम इच्छा होगी, कब प्रभु का मंदिर, कब आएगा, कब वो आएगा, पल कब का आएगा, बस देखना उसकी विशुद्धि, ऐसी विशुद्धि होगी इस दुनिया में। जो अंदर से भावना बहा रहा था, जो अंदर से ललक लिए हुए था, उसी के लिए यह जिनालय तीव्रतम पुण्य को देने वाला होगा। मान करके चलना, उसी के लिए होगा। और जो अंदर से इंतजार नहीं कर रहा था उसके लिए कोई इतना तीव्रतम पुण्य नहीं देने वाला होगा। दृश्य वही है, दिन रोज वही रहता है, सूर्य भी वही दिखेगा, सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं आता। अल्टरनेट डे में वही सूर्य घूम करके आएगा, हर 48 घंटे के पश्चात वही सूर्य आएगा। सूर्य में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन जब हमारी भावना प्रबल हो जाती हैं, विशुद्धि इतनी प्रबल हो जाती है, तो एक दिन ऐसा होता है वही सूर्य हमें नया नया सा दिखता है, वही दिन हमें ऊर्जा से भरा हुआ दिखता है, वही पल हमें कुछ अलग ही प्रतीत होता है। तो वो भवों में बहुत ऊपर लेकर के जाएगा, यानी यहाँ से आपकी हमेशा जो गति बनेगी अभी शुभ गति ही बनेगी, अच्छी गति ही मिलेगी। और अच्छी गति में भी एक अच्छा पद मिलेगा और अच्छा वातावरण, अच्छा क्षेत्र, एक अच्छी अनुकूलता अपने आप ही मिलते चले जाएगी, क्योंकि आपने उस प्रबल इच्छा को अपने भीतर पैदा किया। बस वही प्रबल इच्छा होती है जो हमारा कल्याण करने वाली होती है। बाकी सबके लिए दृश्य तो एक जैसा ही रहता है। माटी के लिए भी दृश्य वो जो होता था वही था, लेकिन क्यों बदल गया? क्योंकि उसके भीतर वो प्रबल भावना पैदा हुई थी। तो जो व्यक्ति ऐसी प्रबल भावना पैदा कर लेगा, उन सब के लिए वे पार्श्वनाथ भगवान कुछ विशेष हो जाएंगे, इतने विशेष कि जो आज तक के जिंदगी में नहीं हुए होंगे, ऐसे हो जाएंगे। बस ऐसी भावना अपने भीतर पैदा करने की कोशिश करना। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।